कोई भाई है, नया है शायद, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि क्या ड्रामा 5,000 वर्ष बाद फिर से रिपीट होगा। मैंने लिखा हाँ जी। जैसे अब की बार मेरी पत्नी ने शरीर छोड़ा, कल बाद फिर वो शरीर छोड़ेगी। फिर बात बंद होगी, अगले दिन फिर आया कि ये ड्रामा का राज जैसे आपने बताया, क्या बिल्कुल यूं कहूँ रिपीट होता है? मैंने कहा हाँ जी। क्या कल बाद फिर मेरी पत्नी ऐसे शरीर छोड़ेगी? मैं समझ गया इनके अंदर वो बात बैठ गई है, शायद ये डिप्रेशन में है, बार बार वही बातें। तो इतना भी कहीं ड्रामा के अर्थ को लेकर जीवन के साथ अनर्थ कर लेते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। ड्रामा का ज्ञान सिर्फ इसलिए मिला है कि हमें ये मालूम पड़ जाए कि कोई नई बात नहीं हो रही है, तो होता ही है। अगर कोई गया है तो फिर भी मिलेगा, 5,000 वर्ष बाद फिर मिलेगा, एक उम्मीद तो मिली ना। अब ये मत सोचो कि क्या फिर मरेगा, नहीं, अरे फिर मिलेगा। मरने से पहले फिर मिलेगा भी, तो कितनी खुशी की बात है कि जो आज हमसे अलग हुआ है, चला गया छोड़ के, 5,000 वर्ष बाद फिर मिलेगा। शुक्र है ड्रामा का, फिर से हमें मिलाएगा। लेकिन इसका उल्टा सोचते हैं। साकार में बाबा कहते थे कि अगर कोई पक्का योगी बाप की याद में रहकर भोजन बनाए, एकदम प्योर आत्मा, तो वो ब्रह्मा भोजन जो भी खाए वो बाप की याद में खो जाए, स्वतः पवित्र ही यहाँ ब्रह्मा भोजन बनाने में लगते हैं। परंतु कोई झूठ बोलकर अगर ब्रह्मा भोजन में लग जाता है कि हमारी धारणाएं हैं, ऐसा सोचकर, वो भी बहुत बड़ा बोझ चढ़ता है। क्योंकि कितने सारे पवित्र ब्राह्मण हैं जो रोज खुद अपने घर में योग युक्त शुद्ध भोजन, बाबा की याद में बना हुआ भोग लगाया हुआ भोजन खाते हैं। अगर उनको कोई अशुद्ध भोजन खिलाने के निमित्त बन जाता है, और कितने ब्राह्मणों को, आप सोचिए उस पर तो कितना बोझ चढ़ता है। इसलिए पहली बात तो ये कि ब्राह्मण को पवित्र रहना है, मनसा वाचा कर्मणा। और दूसरी बात, अगर कुछ ऐसा अकर्तव्य हो जाता है तो फिर अपने आप ऐसे समय पर जहां ब्रह्मा भोजन बन रहा है, कोई भी ऐसी बात टोली बन रही है, वहां से हट जाना चाहिए। या तो निमित्त को बता दो, सच बताएंगे तो जो बीमारी निकल सकती है, कम से कम नहीं बताते तो ऐसी जगह से, जैसे बाबा मिलन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मा भोजन नहीं बनाना चाहिए, दूर रहना चाहिए। नहीं तो पता नहीं कितना बोझ, कितना, उसकी तो गिनती नहीं कर सकते। हम सब बाबा की द्रौपदियां हैं, खास माताएं। अगर द्रौपदी पूरी श्रीमत प्रमाण चलती है, बुद्धि में बाबा की याद रहती है, तो दुशासन की हिम्मत नहीं जो उसकी वृत्ति भी आपके प्रति खराब हो। लेकिन द्रौपदी अगर जो शास्त्रों में दिखाया है कि कमेंट डाले किसी पर, कुछ का कुछ बोले, यहां भी श्रीमत के विरुद्ध कुछ वचन मुख से निकले या कर्म ऐसे हो, धारणा ऐसी ना हो, तो फिर कुछ भी हो सकता है। बड़ी सभा में इंसल्ट हो सकती है। इसलिए सावधान, ऐसी गलती कभी ना करना। जो मर्यादाएं हैं मन वचन कर्म के प्रति बाबा ने बताई हुई हैं, उनको कभी मत तोड़ना। सच्ची द्रौपदी बनना, सच्ची सीता बनना, मर्यादा की लकीर को क्रॉस मत करना। बाबा बैठा है, फिर कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कुछ भी अच्छे, अमृत वेला उठने की बात है, सुबह मुरली सुनने की बात है, चार्ट रखने की बात है। एक बार शुरू शुरू में मेहनत लगती है, एक बार स्टेबल हो गए बस, फिर आपको लगेगा जैसे रूटीन है तो कुछ भी नहीं, इसमें क्या मेहनत, अपने आप होगा। किसी दिन अलार्म ना भी बजे तो भी आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि आदत बन गई ना। इसलिए अच्छी आदतें बनाओ और उसके लिए फिर मेहनत करो। माया का काम है मुंह फेरना, गिराना, नीचे पटक देना जमीन पर, की कमाई चट करना, ये माया का काम है। हमारा काम है मुंह सारा दिन बाबा की तरफ रखना, जैसे सूरजमुखी का फूल होता है, सारा दिन बाबा को याद करना,
बाबा से बातें करना, बाबा की सेवा करना, ये हमारा काम है। माया काम वो है कि ऐसा भी बच्चा हो, पति भी कैसा हो, मार खाने वाली माताएं भी मोह में रहती हैं। असली उनकी मार का कारण मोह, जिसके कारण उन पर इतने विघ्न आ रहे हैं, बड़ी बड़ी परिस्थितियां, तूफान आते हैं। मोह जिस दिन नष्ट मोह बन गए, सब आपको एक देवी के रूप में देखेंगे, पीछे पीछे फिरेंगे, राय लेते, मोह नष्ट कर दो बस, सब तो राजा ही नहीं बनेंगे। अब ये बात जो अच्छे पुरुषार्थी उनको चुभती है, क्यों नहीं, मैं तो बनूंगा जरूर। और जो ठंडे पुरुषार्थी वो कहेंगे हाँ हाँ ठीक कहा बाबा ने, सब थोड़ी राजा बनेंगे, जरूरी थोड़ी मैं राजा बनूंगा। ऐसा सोच के कहता चलो ठीक है, ड्रामा में मेरा पार्ट ही ऐसा है, और ठंडा हो जाता है। बाबा कहते प्रजा भी बनती है, फिर वो सोचेगा ठंडा पुरुषार्थी, प्रजा कौन सा दुखी होती है, प्रजा में भी सुख है, इतना ही सुख राजा को, इतना ही सुख प्रजा को, तो प्रजा में आ जाएंगे, यहां भी मजे ले लेते हैं, सत्यु में मजे लेंगे फिर पूरे। ये है ठंडे पुरुषार्थी। बाबा को चाहिए कुछ नहीं, बाबा के पास बहुत कुछ है। वो कहते हैं मैं तभी दे सकता हूं जब रिटर्न कुछ मिले, चाहे खोटा सिक्का है, कुछ तो दो। और है ही क्या, खोटे सिक्के हमारे पास। सत्युग में एक भी नोट चलेगा तो वहां के हिसाब से खोटे सिक्के हैं, लेकिन इन खोटे सिक्कों को ही बाबा देखो सोने चांदी के सिक्के मोहरे बना रहे हैं। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।